गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 फिंक्शन सॉल्यूशन पार्ट 2। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड डोमेन एंड रेंज, मतलब प्रांत और परिसर ज्ञात करना है आपको। इसमें पहला फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मार्वलस माइनस एक्स। तो एक्स कोई भी रियल नंबर लेंगे तो एफ एक्स का एक मान निकलेगा, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी ले लो। देखो इसे एफ जीरो लिया, कितना आया जीरो के बराबर जीरो होगा, क्योंकि जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है। एफ -1 लिया तो माइनस 1, तो इसका मान +1 होता है, -1 हुआ। चाहे जो भी नंबर ले लो नेगेटिव में, एफ 1 लिया तो माइनस मॉडुलस ऑफ 1 -1। तो इसका मतलब क्या है, इसका डोमेन क्या है, डोमेन और रियल नंबर और इसका रेंज क्या होगा, रियल नंबर तो होगा लेकिन सब के सब निगेटिव आएंगे, सब के सब क्या होंगे निगेटिव। एक्स का चाहे जो भी मान ले लीजिए, इसमें सब के सब निगेटिव नंबर्स आएंगे। हमने निगेटिव नंबर्स लिया और इसमें जीरो इंक्लूड कर दिया, क्योंकि जीरो न तो पॉजिटिव है न ही निगेटिव, इसलिए यूनियन जीरो कर दिया। ये आपका पहला हो गया। नोट करना, इसको मिटाएंगे हम। सेकंड ले रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू 9 - x²। एफ एक्स बराबर वाई होता है, इसको वाई बराबर भी लिख सकते हैं √9 - x²। इसका भी डोमेन और रेंज ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो बेटा एक बात हमको ये बताओ कि अगर कार्य में कोई नंबर निगेटिव हो वो काल्पनिक नंबर होता है। कार्य में इसी कार्य हमने -4 कर दिया, ये तो काल्पनिक नंबर हो गया ना। याद करो कक्षा 10 में जब द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, विविध कर का मान डी जब <0 था, तब क्या था, फलन काल्पनिक थे। दो मतलब सारी रूट क्या थे इसके, काल्पनिक थे और असमान थे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये फंक्शन है तो काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जो 9 - x² जो है, इसका मान 0 हो या 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो ऋणात्मक संख्या हो जाएगी और ये जो है एक काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा बताओ कि -x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +9 को इधर ले जाओ -9। आप आइडेंटिटी पढ़ेंगे, दोनों तरफ माइनस है। अगर दोनों पक्षों में दोनों पक्ष बुरे ऋण 1 कर दीजिए आप, तो ये बीच वाला साइन जो होगा वो बदल जाएगा। मतलब अगर इसमें -1 गुणा करेंगे तो ये x² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। लेकिन जो ग्रेटर देन और इक्वल टू है वो लेस देन और इक्वल टू होगा। अब आइए, अब x बराबर क्या होगा, x इज लेस देन और इक्वल टू +-3, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर होगी या इक्वल टू होगी -3, सॉरी x इज लेस देन -3 ना, तो x इज लेस देन -3, तो -3 से छोटा क्या होगा, -4 -5 -6 होगा कि नहीं होगा, -3 या -3 से छोटा, -4 -5 -6, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ x लेस देन या इक्वल टू -3
बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। क्या यह सही होगा? क्या यह सही होगा? नहीं, नहीं, क्योंकि यहाँ लेस देन का चिन्ह है। ये क्या हो जाएगा? ये लेस देन। ठीक, अच्छा, ये हो गया आपका डोमेन। x की वैल्यू जो है जिस पर फंक्शन परिभाषित है वह क्या हो गया? डोमेन। अच्छा, जरा देखो कि हम x की वैल्यू 3 से छोटा लेते हैं, चलते हैं 3 से छोटा। अगर हम 3 से यहाँ पर 0 ले रहे हैं, 0, यहाँ -3, यहाँ +3 ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो -3 के एक तो रेंज ये हो गया, एक पार्ट 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 ये हो गया। अब जरा -3 से छोटा ले रहे हैं, -4, तो y बराबर क्या हो जाएगा? जरा देखो तो √9 - 16 बराबर √-7। ये इमेजिनरी है। क्या है? इमेजिनरी। इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू जो है ये -3 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये खाली हो गया। ये 3 पर तो क्लियर है 0 हो जाएगा, 0 पर भी कोई दिक्कत नहीं, 3 आएगा। +3 पर भी 0 आ जाएगा। जरा इधर लेता हूं, क्या मतलब यहाँ पर हमने ले लिया था क्या? x = -4। जरा x = 4 लीजिए तो क्या होगा? ये फिर वही हो जाएगा क्या? y = √-7, फिर हो जाएगा 4 × 16। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि बाउंड्री लाइन है, x की जो वैल्यू है वह जो है वह -3 से लेकर के +3 तक है। इसका मतलब डोमेन आपका क्या हुआ? डोमेन आपका क्या हुआ? क्लोज्ड इंटरवल -3 और 3। इसका बताया गया था क्लोज इंटरवल का मतलब -3 से लेकर के +3 तक, ठीक है। ये आपका हो गया डोमेन, ठीक है। अब बात आती है रेंज की, लेकिन इसको हमको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसको। अब बात आती है डोमेन, तो इसको बॉक्स में कर दूं, जरूरत पड़ेगी इसकी। डोमेन हमने निकाल लिया, तो ये हमारा है क्या? y = √9 - x²। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो y² = क्या? 9 - x²। या इसको इधर ले आओ, x² = 9 - y² हुआ। इसमें तो कोई केवल, अब हम डोमेन निकालना है हमको ना, तो x, तो हमको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। x पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो अब बताओ कि जो x² है यह क्या है? < 9 है। इसका मतलब यह है कि 9 - y² बराबर x²। इसको ऐसे लिख सकते हो, या 9 - y² is less than or equal to 9, ओके। या -y² is less than or equal to, उधर जाएगा तो 0। फिर दोनों साइड में -1 का मल्टीप्लाई करो, जैसे बताया गया था, तो y² हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा। अब ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा। जब दोनों पक्षों में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीच का चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। यानी y = what? लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। ठीक है, इसको छोड़ो, ये चीज आया। अब समस्या इस बात की है कि y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, लेकिन कितना होगी? क्या ये इनफाइनाइट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी? अब इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? फिर से देखते हैं हम इसको, कि यही कि 9 - y² बराबर x²।
जो यहाँ हमने लिखा है, इसको हमने फिर से लिया। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है लेस देन आर इक्वल टू 0 है, लेस देन आर इक्वल टू 9 है, ठीक, लेस देन आर इक्वल टू 9 है। तो क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से छोटी हो सकती है? वैल्यू आप कोई भी एक्स स्क्वायर लेंगे ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे देखो एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर किया 1 आया, ध्यान दो। किसी का भी -2 का स्क्वायर किया 4 आया, पॉजिटिव नंबर दे रहा है, और 0 का स्क्वायर किया तो 0 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो एक्स स्क्वायर है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी तो होगा। ध्यान दो, किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसको हम लिख सकते हैं कि 9 - y स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बोलो भाई, या -y स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -9। अब फिर दोनों पक्षों में -1 का गुणा कर दो, ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, बीच का चिन्ह बदल जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 9 एंड y लेस देन आर इक्वल टू +-3। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, y, यहाँ देखो ये इक्वेशन 1, अब ये इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। बोलो भाई, 0 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए निगेटिव नंबर इसमें आएगा नहीं, निगेटिव नंबर इसमें आएगा नहीं, तो इसलिए y इज लेस देन आर इक्वल टू +3। अब देखो समीकरण नंबर 3 देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से लेके 0 या 0 से बड़ा, 3 या 3 से छोटा, 3 या 3 से छोटा। इसका मतलब कि रेंज क्या हुआ आपका, जरा बताइए। 0 से लेकर के 3 तक, क्लोज इंटरवल 0, 3, ये आपका हो गया क्या आंसर। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ये आपका हो गया आंसर। इसको आप नोट करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि फलन f(x) बराबर 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब 0 तो कर ही लेंगे भाई, अब 0 का मान तो 2 × 0 - 5 बराबर -5। कह रहा कि f7 का मान निकालने के लिए कह रहा था 2 × 7 - 5, 14 में से 7 × 14 में से 5 गया 9, ठीक। f-3 के मान कह रहा है तो 2 × -3 -5 -6 -5 -11, ठीक हो गया। केवल मान रखना था बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कर रहा है कि फलन T(C) एक फंक्शन है जिसमें टेम्परेचर की बात कही जा रही है। फलन T(C) मतलब TC बराबर 9c/5 + 32। ये TC जो दिया है हमारे समझ नहीं आता है, वास्तव में ये फ़ारेनहाइट का मान है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में संबंध आप लोग निकाले होंगे कि F = 9c/5 + 3। यहाँ फ़ारेनहाइट न लिख करके केवल यह कह रहा है कि ये फंक्शन है, T एक C का फंक्शन है, सेंटीग्रेड का। T क्या है, एक फंक्शन है किसका, सेंटीग्रेड का। सेंटीग्रेड क्या है, ताप का माप है, की यूनिट है, ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट है। कह रहा है T0 ज्ञात कीजिए। T0
तो जहाँ सी है वहाँ 0 रख दो। 9 गुणे 0/5 प्लस 3 बराबर 3। ठीक, फिर कह रहा है क्या, T28 ज्ञात कीजिए। T28 कर लेंगे मेरे ख्याल से, जहाँ जहाँ सी है वहाँ 28 रखना है। तो 9 × 28/5 प्लस 3, सॉरी 3 नहीं 32 है यार, 32 है, 32 आएगा, सॉरी 32। अब चलिए इसको हल कर लेंगे आप लोग आराम से, आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और फिर t -10, c बराबर -10, तो 9 × -10/5 प्लस 32, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, -18 प्लस 32, 18 10 28 14। ठीक है, तो सॉरी -10 है ये। तो इस तरह से आपका चौथा पूरा हुआ, नोट कर लें इसको। ठीक है, और एक चीज कह रहा है c का मान ज्ञात कीजिए जब TC बराबर 32। चलिए नोट करिए इसको, मिटाऊंगा। कह रहा है c का मान क्या कीजिए जब TC बराबर दिया है कितना, TC बराबर दिया हुआ है, कहाँ गया क्वेश्चन भाई, 212। तो TC बराबर क्या है, 9c/5 प्लस 32। ठीक है, इसका मान 212 दे दिया है, बराबर 9c/5 प्लस 32। इसको इधर लाओ, 212 माइनस 32 बराबर 9c/5। ठीक, तो कितना आएगा, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 8 गया, 8 दिन 11, 180। अब बराबर 9c/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9c = 180 गुणे 5, तो c = 180 गुणे 5/9, 9 दूनी 18 20, तो c बराबर 100। c बराबर मतलब अगर फ़ारेनहाइट का मान 212 है, डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है, पहले इसको नोट कर लीजिए आप, ये शायद लास्ट सवाल है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, सबका रेंज निकालना है आपको। दिया हुआ है यह x = 2 - 3x, फिर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x क्या है, रियल नंबर है। और एक शर्त ऐसा भी है, x > 0, x का मान 0 से बड़ा है, यानी x का मान पॉजिटिव है। ठीक है, व्हाट इज गिवन, 3x is greater than 0, सॉरी x is greater than 0। तो दोनों साइड में यही हमको निकालना है, दोनों साइड में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x is greater than 0। दोनों साइड में -1 का गुणा कर दो, तो -3x होगा ना, जब माइनस करो तो -3x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। पता है आपको, दोनों पक्षों में 2 जोड़ दो, 2 - 3x इतना, दोनों पक्षों में 2 जोड़ दिया। ठीक है, यह किसकी वैल्यू है, यह x की वैल्यू है। यह x की वैल्यू क्या है, <0। ठीक है, <2, सॉरी <2। और जो यह x की वैल्यू होती है वही क्या होती है, रेंज। तो ये x की वैल्यू 0 से छोटी है, कहाँ तक जाएगी, -∞ तक, और 2 से कम। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ओपन इंटरवल बिटवीन -∞ एंड 2, ये हो गया आपका रेंज। इसको नोट करिए,
तब तक हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर वही सेम सवाल है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो अब बताओ बेटा, जो एक्स स्क्वायर होगा किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, फिर दोनों पक्षों में 2 जोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यह क्या है, फंक्शन है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब यह है जो रेंज आपका हुआ, क्या हुआ, रेंज हुआ, ये तो दो से शुरू है, लेकिन कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी के पहले तक। ये सेमी क्लोज ब्रैकेट लग गया आपका। ठीक है, अब ये सब चीजें आपको बताई गई हैं इंट्रो पार्ट में, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, ये बताया गया होगा। अगर नहीं बताया गया है तो आप कमेंट में करिएगा जरूर। बताया गया होगा, निश्चित बताया गया होगा, जहाँ इंटरवल आया होगा वहाँ हम बताए होंगे इसको। ठीक है, वैसे नहीं बताया गया होगा तो आप लोग जो है इसको नोट कर कमेंट में डाल दीजिएगा। क्यों डालिएगा सर, इंटरवल इज नॉट टॉट, इंटरवल इज नॉट टॉट। तो इतना आप डाल देंगे तो मैं वीडियो चेक करूंगा, चेक करके फिर जो है आपको एक पार्ट में एक वीडियो बना करके आपको फिर मैं समझा दूंगा। ठीक है, नोट करें। थर्ड है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब कि एक्स क्या है, रियल नंबर, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी, फ्रैक्शन, होल नंबर कुछ भी ले लो। हाँ, तो जो इसका रेंज होगा, जिसे कहने का मतलब यह है, जिसे एफ 0 रखा 0, एफ -1 रखा 1, एफ 1 रखा -1, एफ 2 रखा 2, एफ -2 रखा -2। मतलब इसका जो डोमेन है वह भी क्या है, रियल नंबर, और रेंज भी जो है क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो डोमेन तो पूछा नहीं आपसे, इसको तो पूछा नहीं, क्यों रेंज पूछा है। इस तरह से आपका ये चैप्टर एक्सरसाइज 2.3 समाप्त हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक है, फंक्शन का, रिलेशन एंड फंक्शन का विविध प्रश्नावली, वही इसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन आपका समाप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर इंट्रो पार्ट नहीं पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन नहीं पढ़े हैं, तो आप कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं। हो सकता है इस मिसलिनियस एक्सरसाइज में सब कुछ है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।